जी बच्चे, नेक्स्ट हमारी मिक्सचर्स की पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये उसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। मैंने सारी की सारी लिख दी हैं, सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। इसी को मैं आपको समझाऊंगी, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अगेन इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह से आपको पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ HCl, कोई एक आपके पास सोल्यूशन है। उन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन है 10⁻³ मोलर HCl सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है, एंड 10⁻² मोलर नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसका वॉल्यूम 2 लीटर दिया गया है, मेक अ सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें ए और बी, इसको आप ए कह लें, ये बी कह लें, ए और बी मिलके एक सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन बनाने के बाद उन्होंने पूछा है कि इसकी टोटल पीएच कितनी होगी। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे देखें, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में इतना HCl है। फॉर एग्जांपल ये है 1 लीटर, ठीक है। और ये आपके पास 2 लीटर जो है ना, ये चीज़ जो है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, ये आपके पास है नाइट्रिक एसिड, ये है 2 लीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वॉल्यूम कितना है बीकर का, आप कहेंगे 3 लीटर। टोटल वॉल्यूम तो ये है ना, आई एम यूजिंग रेड कलर, टोटल वॉल्यूम तो ये है। तो टोटल वॉल्यूम अगर मैं कहूँ कि बीकर का कितना है, वो है 3 लीटर, लेकिन उसके अंदर नाइट्रिक एसिड 2 लीटर है और HCl उसके अंदर 1 लीटर है, ठीक है। इस चीज़ को, वॉल्यूम को इस तरह आपने समझना है, इसको एक दफ़ा इस तरह देख लें। और ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक सोल्यूट है HCl और HNO3 में से एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट होता है। सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन पूछा है। अब आपने इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। ये पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं, टोटल इसके 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे, आप इसको, लेट मी यूज़ अनदर कलर। अच्छा जी, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। जिस तरह ये HCl है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट किया आपने। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअली जब आप HCl के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आप एक्चुअली H पॉजिटिव आइंस वहाँ से निकाल रहे हैं कि HCl के अंदर कितने H पॉजिटिव आइंस हैं। इसी तरह सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव आइंस निकाल लिए, इन दोनों को थर्ड स्टेप में बच्चे आपने प्लस कर देना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइंस यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है H पॉजिटिव की। कंसनट्रेशन जब आ जाएगी, क्योंकि पीएच के अंदर हम कंसनट्रेशन, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो हमें मोल्स में नहीं चाहिए, ये हमें मोल्स तक, हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, हमें कंसनट्रेशन चाहिए। तो कंसनट्रेशन फाइंड आउट करेंगे उसकी मोलैरिटी के सिंपल फार्मूला से। और लास्ट स्टेप बच्चे आपका होगा फिफ्थ स्टेप, पीएच फार्मूला। नॉर्मल फार्मूला लिखेंगे जो आपने यहाँ इस स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे जो आपने कंसनट्रेशन फाइंड आउट किया, उसको ऐसे लिख के आप पीएच निकाल सकेंगे। ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं सिर्फ आप लोगों को, ताकि मेमोराइज़ हो सके, आप लोग उसको जहन में रख सकें। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा जी, पहले आपने, मैंने क्या, पहला स्टेप का है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HCl, जिससे आप H पॉजिटिव आइंस, एक्चुअली कितने H पॉजिटिव आइंस हैं HCl के, अगर 1 लीटर है, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसमें इतना 1 लीटर तक HCl था, तो इतने हिस्से में H पॉजिटिव आइंस कितने हैं इन मोल्स, हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो कैसे करेंगे, नॉर्मल अब बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है उसका आंसर स्टार्ट होता है 10⁻³ मोलर HCl 1 लीटर, इसको मैंने एज सच लिख दिया। देखें, आपने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपने क्या करना है, अगेन इक्वेशन लिखनी है, HCl की इक्वेशन लिखेंगे, इसको डिसोसिएट कराएंगे, तो आप देखेंगे ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आइंस में चेंज होगा। इसका मतलब है अगर 1 मोल ये है, 1 मोल H पॉजिटिव आइंस बन रहे हैं, ठीक है। अगर 1 मोलर कंसनट्रेशन मोलर में, ठीक है, अगर 1 मोलर ये है तो 1 मोलर ये है। चूंकि उन्होंने हमें 10⁻³ दी है, तो 10⁻³ अगर ये है तो 10⁻³ मोलर कंसनट्रेशन H पॉजिटिव आइंस की होगी। तो बच्चे इस स्टेप तक हमारे पास कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन आ गई है 10⁻³ मोलर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की जब कंसनट्रेशन आ गई, तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना इजी है। नंबर ऑफ़ मोल्स के आप हमेशा अपनी लिटरेचर में जब देखते हैं, आपको 2 तरह के फार्मूलाज मिलते हैं। एक होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, N इज इक्वल टू मैस ओवर N फॉर नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। और दूसरा आप मोलैरिटी से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी पता है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स, दिस इज़ वॉल्यूम, दिस इज़ मोलैरिटी। तो इन ये 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मोलैरिटी वाला, इसके अंदर नीचे वाला फार्मूला ही यूज़ होगा इस पूरी पीएच के जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं।
आप क्या करेंगे, अभी मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन से मेरे पता चला कि 10⁻³ मोलर H पॉजिटिव आइंस हैं। हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और वॉल्यूम। मोलैरिटी 10⁻³ आ गई, एन हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, आपने ये देखा होगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। देखें ये 1 लीटर वॉल्यूम हमें इक्वेशन में दिया गया है। इसको करेंगे तो आप N1 की वैल्यू यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने N1 कह दिया क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एसिड के नंबर ऑफ मोल्स, एसिड में भी H पॉजिटिव आइंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, जो कि फाइनल 1 क्रॉस 10⁻³ आए। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ मूव टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल दी गई है HNO3 की, उसके साथ भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, यही प्रोसीजर करेंगे। HNO3 हमारे पास ये गिवन है, आपने ये बच्ची इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखने के बाद 10⁻³ मोलर अगर HNO3 के हैं तो उसमें एक H पॉजिटिव आइन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, एक उसका कोफिशिएंट है, उतने ही उसके अंदर H पॉजिटिव होंगे। यहाँ से बचे इन द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके पास N2 की वैल्यू अगर मैं देखूँ, N2 इज, लेट मी मूव दिस टू दिस, अच्छा जी, N2 की वैल्यू यहाँ पे आगे 2 क्रॉस 10⁻²। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमने टोटल करने हैं। क्यों टोटल करना है इन दोनों को बच्चे, आपके पास ये जो बीकर आपके पास था, इतना आपके पास था HCl, ठीक है, ये आपके पास था HNO3, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वो आए 10⁻³ मतलब N1, ठीक है। इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो सेकंड है, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वो आए 2 क्रॉस 10⁻²। तो मैं आपसे कहूँ कि पूरे बीकर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप कहेंगे कि सिंपली इसको हम प्लस कर दें। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो पूरे बीकर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइंस कितने हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल थर्ड स्टेप में यही किया हुआ है मैंने। अच्छा जी, थर्ड स्टेप ये है आपका, इसमें N1 प्लस N2 किया हुआ है, N2 1 प्लस N2 करेंगे तो बच्चे ये आपका सारे का सारा उसको मैंने सॉल्व आउट कर दिया है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइंस मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव आइंस मिल जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, दोबारा आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये हमने फार्मूला पुट किया N1 प्लस N2 का, ये हमने दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करके ये नॉर्मल सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस हैं, आप इसको दोबारा कैलकुलेट करके देख लें। यही आंसर आएगा 0.021 नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमारे पास जो पीएच का फार्मूला होता है वो होता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप कंसंट्रेशन हो या मोलैरिटी हो एक ही बात है, आपको उसकी कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आप ये सिंपल मोलैरिटी का फार्मूला लिखें और मोलैरिटी के फार्मूला से कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 0.021 आए। वॉल्यूम कितना लेंगे बच्चे, वॉल्यूम आप पूरे बीकर का लेंगे क्योंकि आप पूरे बीकर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये इतना आपके बीकर में HCl था, ये आपके पास HNO3 था, नाइट्रिक एसिड था, तो वॉल्यूम अब आप जो लेंगे वो ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हुआ। तो यहाँ पे आप 3 लीटर वॉल्यूम लेंगे इस केस में, ठीक है। तो आपने पूरा वॉल्यूम लिया, यहाँ से बच्चे आपके पास फाइनल H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप वही फार्मूला अपना लिखें, फाइनल नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.007 आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आती है, उसका नेगेटिव लॉग लें, आपके पास pH आ जाएगी। इसी फार्मूला में अगर ये भी पूछा हो फाइंड द pH, यहाँ पे एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हो कि फाइंड द pH प्लस POH, तो आपने क्या करना है, pH यहाँ पे आ गई आपके पास, आपने pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 वाला फार्मूला यूज़ करके POH भी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे मिक्सचर की एक एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने ली है बेस की। पहले एसिड से HCl HNO3, मैं अगेन यहाँ पे कह दी हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने जितने भी आपको अभी तक न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स करवाई हैं जिनकी भी pH की वैल्यू कैलकुलेट करना बताइए, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस ही थे। अभी तक वीक एसिड और वीक बेसिस की pH की बात नहीं की क्योंकि उनकी pH इस तरह फाइंड आउट नहीं होती, उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर, यू हैव टू यूज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर।
अच्छा जी, अभी हम बेस यूज़ कर रहे हैं या हम बेस की कैलकुलेट करेंगे। द सेम प्रोसेस ऐसा ही है, सेम स्टेप्स हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से, मैंने दोबारा इस एग्जांपल को इस तरह लिख दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आपके पास क्वेश्चन है इतना, उसमें कहा गया है 10⁻³ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, 10⁻² मोलर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, दोनों मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन की ओवरऑल पीएच कितनी होगी। पहला स्टेप लिखें। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, पहले अपने आपके पास जो फर्स्ट बेस आपके पास है वो लिखें। आपने बेस लिखी, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में जाता है बच्चे, आपने ये सारे स्टेप्स लिखे, यहाँ से आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट की, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। ये किसके आए हैं बच्चे, ये OH के आए हैं। क्यों OH के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस दी गई है, यहाँ पे एसिड नहीं है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना। ये आपके पास OH नेगेटिव आइंस के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन आपको बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको OH नेगेटिव देती है सॉल्यूशन में, ऑलराइट। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी OH नेगेटिव के ही आएंगे, H पॉजिटिव के नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चे सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें। सेकंड स्टेप क्या था, अपने सेकंड बेस लें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी भी सेम यही प्रोसेस, सेम प्रोसीजर है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ इसमें आपने जस्ट कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइड के आएंगे क्योंकि ये बेस है, बेस हाइड्रोक्साइड देगी आपको, ठीक है। इसको H पॉजिटिव के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब आपके पास N2 आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास सेकंड बेस की। आपने दोनों बेसिस जो आपके पास हैं इनके जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए इनको आप सिंपली प्लस कर देंगे, N1 + N2, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा जी, मैं इसको मूव कर दूँ थोड़ा सा ऊपर, अच्छा जी, ठीक है। ये थर्ड स्टेप बच्चे आपके पास आ गए, N1 + N2, इनको सिंपली आपने प्लस किया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस आ गए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज हाइड्रोक्साइड आइंस, दिस इज़ नॉट द H पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेसिस हैं, बेसिस आपको हाइड्रोक्साइड आइंस ही देंगी, ठीक है। आपने हाइड्रोक्साइड आइंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, आपको हाइड्रोक्साइड के आपने कंसंट्रेशन फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करनी है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। आपने यहाँ से POH कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आप POH ही कैलकुलेट करेंगे, आप डायरेक्ट PH कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास H पॉजिटिव है नहीं, आपके पास सोल्यूशन में है ही OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे POH कैलकुलेट की, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोबारा दिखाती हूँ। क्वेश्चन में तो उसने हमसे पूछा हुआ है कि आप pH बताएं कि pH कितनी आएगी। तो बच्चे अगेन वही फार्मूला PH + POH = 14, इसको लिखें और PH फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो आपने अगर बेसिस आ जाए, सारे स्टेप्स सेम है, सारा कुछ सेम है, बस आपने H पॉजिटिव आइंस OH नेगेटिव आइंस ये आपने ध्यान रखना है। एसिड आपको हमेशा H पॉजिटिव देता है, जब H पॉजिटिव आता है तब आप PH कैलकुलेट करते हैं। बेस आपको बेस आपको हाइड्रोक्साइड आइंस देती है, हाइड्रोक्साइड आइंस जब आपके पास होते हैं तो आप POH कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखें, इसको बार बार देखें, इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड, बल्कि इसी को ही मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है, आपके पास टाइम कम है या अक्सर आपको MCQs इस तरह के आते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखें, ये शॉर्टकट सिर्फ एक या दो कंडीशंस होंगी तब इस शॉर्टकट को आप अप्लाई कर सकते हैं। हर PH के फार्मूला पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर PH के मिक्सचर्स वाले फार्मूला पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास मोनो एसिड्स हों, मोनो एसिड्स क्या होती है, HCl, जो सिर्फ एक ही प्रोटॉन दें सोल्यूशन में, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। इस तरह आपके पास मोनो एसिड्स हों या आपके पास मोनो बेस हो। मोनो बेस क्या होता है, NaOH, KOH एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि मोनो एसिड या मोनो बेसिक हो तब ये आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्सचर्स के लिए फार्मूला है कि अगर आपके पास दो मिक्सचर हैं, दो एसिड्स हैं, दो एसिड्स मिलके कोई आपके पास जो है सोल्यूशन दे रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये सारे स्टेप्स कर सकें, तो डायरेक्ट आप कैसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये उसका शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, आपने ये फार्मूला, यही मैं अगेन एग्जांपल लिख रही हूँ जो मैंने पहले लिखी थी, 10⁻³ मोलर HCl 1 लीटर, 10⁻² मोलर नाइट्रिक एसिड 2 लीटर, ये दोनों मिलके एक सोल्यूशन बना रहे हैं, इसकी PH क्या होगी। तो बच्चे आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ शॉर्टकट। अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछती हूँ MCQs, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर उस एग्जाम्पल में जिसमें मोनो एसिड हो। HCl भी मोनो एसिड है, HNO3 भी मोनो एसिड है। तो पहला जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मोनो एसिड हो या मोनो बेस हो तो उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, तो जी ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ बच्चे, दोनों चीज़ें आपके जो सोल्यूशन बना रहा है बीकर, फॉर एग्जांपल ये A है
और ये B है और दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा जी, ये A है, ये B है, ठीक है, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो दोनों एसिड्स होने चाहिए या दोनों बेस होने चाहिए, ठीक है। एक एसिड और एक बेस होगा तब भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, दोनों या तो एसिड्स हों, जिसमें मैंने ये दोनों एग्जांपल लिखे हैं, तो इसमें भी HCl है, ये भी HNO3 है, ठीक है। दोनों मिलके जो सोल्यूशन बना रहे हैं दोनों एसिड हैं, तो ये अप्लाई हो सकता है। ये दूसरी कंडीशन थी। पहली क्या थी कि मोनो एसिड हैं, तो दोनों मोनो एसिड्स हैं। आपने पहली कंडीशन देखनी है, दोनों मोनो एसिड्स हैं जी, मोनो एसिड्स हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। फिर आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि दोनों एसिड्स हैं ना, एसिड और बेस तो नहीं है, तो अगर दोनों एसिड हैं तब ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सिर्फ इन दो कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। बेस के केस में भी बच्चे सेम चीज़ है। बेस के केस में लेट मी यूज़ अनदर कलर। अच्छा जी, बेस के केस में अच्छा जी, अगर ये कोई A है बेस और ये B बेस है, तो पहली कंडीशन दोनों मोनोबेसिक होने चाहिए। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ दिए इसके ऊपर फोकस करें, ये भी मोनोबेसिक है, ये भी मोनोबेसिक है, तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों बेस हों, एसिड और बेस ना हो, तो बच्चे पहली भी बेस है दूसरी भी बेस है, ठीक है, तो ये तब भी अप्लाई होगी। तो दोनों कंडीशंस अप्लाई हैं तब ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली इन दो कंडीशंस में। अगर ये कंडीशंस नहीं है तब आप ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बैक टू दिस, मैंने कंडीशंस बता दी। दोबारा इसी एग्ज़ाम्पल को देखें, एक सेकंड मुझे यूज़ करने दें कोई मार्कर। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल को देखें, इस वाली एग्ज़ाम्पल को देखें। ये वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले डिटेल में करवाया। अब उसका शॉर्टकट है, आपने क्या करना है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है। M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। 10 रेज़ पर माइनस, ये इस HCl है, इस HCl को इसकी जो भी मोलैरिटी है इसको M1 कंसीडर करें, इसका आप जो भी वॉल्यूम ले रहे हैं उसको V1 कंसीडर करें, ठीक है। HNO3 की जो भी मोलैरिटी है उसको M2 कंसीडर करें, इसका जो भी वॉल्यूम हम लेंगे उसको V2 कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा देखें, M1 क्या होगा, ये 10 इसकी मैंने कहा था M1 कंसीडर करें, तो इसकी मोलैरिटी 10⁻³ है, यहाँ पे बच्चे 10⁻³ लिख दिया। V1 क्या है, ये 1 लीटर है, तो हमने ये साथ में 1 लीटर लिख दिया। अच्छा जी, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। मैंने कहा था नीचे उसको M2 कंसीडर करें, मोलैरिटी टू 10⁻² मोलैरिटी लिख दी, 2 लीटर वॉल्यूम था तो 2 लीटर वॉल्यूम लिख दिया। ब्रैकेट के नीचे 1 + 2, मैंने कहा था V1 + V2, ये देखें फार्मूला में V1 + V2 है, तो आप 1 + 2 लिख देंगे और आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आपके पास डायरेक्ट H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इस कंसंट्रेशन को pH के फार्मूला में पुट करें, आप जो है वो ईजी तरीके से वो निकाल सकते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस हैं तब आप ये इक्वेशन, ये फार्मूला जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको देखें। मैंने बेस की सेम वही एग्जांपल ली जो मैंने पहले ली थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल से करवाया है, ये शॉर्टकट है। इसमें भी बच्चे आप देखेंगे ये बेस के हिसाब से हम लेके चलेंगे M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, ठीक है। ये आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दे देगा। हाइड्रोक्साइड आयन की डायरेक्ट कंसंट्रेशन यहाँ से आने के बाद आप POH निकाल लें, POH के बाद आप pH निकाल लें, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, बस मैंने इसमें आपको बताना ये था, इसमें पॉइंट सारा ये था कि ये दो कंडीशंस अप्लाई होंगी। पहली ये कि ये दोनों, मैं दोबारा बता देती हूँ, पहली ये कि ये और ये, मैं सिर्फ पहली एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ये दोनों एसिड्स हों और एसिड्स भी कौन से, मोनो एसिड्स। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन ये हो 10⁻³ मोलर HCl है और 10⁻² मोलर KOH है, फाइंड द pH, तो बच्चे आप ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि चलें वो मिट गया है। मैंने क्या किया था, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, एक HCl लिया था और एक KOH लिया था, ठीक है। तो ये एसिड है और ये बेस है, तो आप फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। बेशक मोनो एसिड है और बेशक ये मोनो बेसिक है, एक ये फार्मूला एक ही H पॉजिटिव देगा, ज़्यादा नहीं देगा, ये भी एक ही OH देगा, ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप जो है, चूँकि ये एसिड है ये बेस है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। दोनों का एसिड होना, दोनों का बेसिक होना, और वो भी कौन से, मोनो एसिड एंड मोनो बेसिक, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट मूव करें। अच्छा जी, नेक्स्ट यही सेम सारी चीज़ है, इसमें समझाने के लिए ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। अगर आपको ये फार्मूला क्वेश्चन ये आ जाए, 10⁻³ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 2 लीटर है, 10⁻² मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 1 लीटर है, फाइंड द pH, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है।
पहला स्टेप आपने यही करना है जो ऑलरेडी मैंने पीछे करवा दिया है, 10⁻³ मोलर की ही मैंने पीछे एग्जांपल ली थी, इसलिए इसको दोबारा मैंने सारा नहीं लिखा। आप पिछले वाले न्यूमेरिकल से एग्जांपल से देख सकते हैं, वो पहला स्टेप सेम वैसा ही आएगा। सेकंड स्टेप पे आए, देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल्ड वाइज, ठीक है। आप इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे ना बेटा, ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है, तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब 1 मोल होगा, हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स होंगे। कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें या मोलैरिटी की टर्म में बात करें, 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो 2 मोलर हाइड्रोक्साइड आपके पास होंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन में गिवन क्या है, 10⁻⁻² मोलर, तो 10⁻⁻² मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आइंस 2 क्रॉस 10⁻² होंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डायबेसिक है, ठीक है। ये 2OH देगा, तो इसलिए 10⁻² मोलर का मतलब है 2 क्रॉस 10⁻² मोलर हाइड्रोक्साइड आइंस। तो जब आप इसके हाइड्रोक्साइड आइंस कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसमें जो कंसंट्रेशन रखेंगे, आप उसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप मोलैरिटी 10⁻² मोलर नहीं रखेंगे, बल्कि 2 क्रॉस 10⁻² मोलर रखेंगे, ठीक है। 2 क्रॉस 10⁻² मोलर रखेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आइंस, इसीलिए मैं कहती हूँ इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन आपको ये बताती है कि कितने हाइड्रोजन आइंस या कितने हाइड्रोक्साइड आइंस सॉल्यूशन में आएंगे। तो ये आपने मोलैरिटी यहाँ रखी, n आपने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ पे 1 लीटर, और ये आपके पास N1 की यहाँ वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी। N1 ऑलरेडी आपके पास यहाँ से आ गया था, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे आपको करवा चुकी थी। अच्छा जी, N1 यहाँ पे आ गया आपके पास, ये N2 की वैल्यू आ गई, दोनों को तीसरे स्टेप में प्लस करें। फोर्थ स्टेप मैंने नहीं लिखा हुआ, ये सेम वैसे ही आएगा जो मैंने करवाया है। फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आपने H+ आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ स्टेप में बच्चे आपने pH का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये मैंने सारे स्टेप्स नहीं किए, इसमें बस पॉइंट बताने का ये था कि हर आपके पास जो भी एग्जाम्पल आती है उसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखें और उसको देन सॉल्व करें। ये भी मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल समझाने की आपको कोशिश की है, ठहरें। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने आपको 10⁻² मोलर H3PO4 लिया, 10⁻6 मोलर H2SO4 लिया। पहला स्टेप हमने करना है H3PO4 के साथ, तो बच्चे अब देखें ये 3H+ आइंस देता है आपको, ठीक है। जब तक आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे आप नहीं समझ सकते, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ। 3H+ आइंस देता है, तो आपने ये 10⁻² मोलर नहीं लेने, अब आपने 3 क्रॉस 10⁻² मोलर लेने यहाँ मोलैरिटी में, ठीक है। इस जगह पे आई एम यूजिंग ब्लैक कलर, इस जगह पे आपने 3, क्योंकि आपको यहाँ 3 क्रॉस 10⁻² मोलर H+ आइंस मिलते हैं। जब आपके पास 10⁻² मोलर H3O4 होता है तो आपको 3 क्रॉस 10⁻³ 3 गुना ज़्यादा उससे H+ मिलते हैं। तो आपने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इस तरह कैलकुलेट किए। सेकंड आपके पास H2SO4 था, H2SO4 जब है तो बच्चे वो 2 प्रोटॉन देता है या 2H+ देता है, तो उसमें आपने ये H+ की वैल्यू आई, तो इस तरह आपने N2 कैलकुलेट किया। थर्ड स्टेप में N1 + N2 करना है, मैंने वो नहीं किया हुआ, इसको आपने एज सच इन दोनों को प्लस कर दें। फोर्थ स्टेप में जाके आप जो है H+ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें। फिफ्थ स्टेप में जाके आप pH का फॉर्मूला लगा दें तो आपकी pH आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट था कि आपने ध्यान से हर पूरी की पूरी इक्वेशन को एक एक स्टेप को लेके चलना है, और ये कैसे आपको याद रहेंगी चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है इसको क्लियरली कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, अच्छा जी लास्ट एग्जाम्पल, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपके पास सॉल्यूशन में अभी तक मैंने जितनी आपको एग्जांपल्स करवाई हैं पहले, उसमें दोनों एसिड्स होते थे। अगर मैं ए और बी की बात करूं, मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो HCl है, HNO3 था, ठीक है। बेस में KOH थी और NaOH था, दोनों सेम थे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का आपके पास मिल सकता है ना, आप एसिड और बेस दोनों को मिलकर कोई सोल्यूशन बनाएं, आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो आपने तब वो न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कैलकुलेट pH ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 2.0 लिखा हुआ है मैंने, 2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 3 को मिक्स किया जाता है विथ 3 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ pH 10।
अब देखें, एक एसिड है एक बेस है, दोनों हैं स्ट्रॉन्ग ही, क्योंकि मैंने अभी तक सारी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग की करवाई हैं, वीक की इस तरह एग्जांपल्स नहीं नहीं करते, उसकी पीएच इस तरह फाइंड आउट नहीं करते, तो इसलिए अभी वीक के मैंने कोई एग्जांपल नहीं ली, ठीक है। अच्छा जी, एक एसिड है एक बेस है, दोनों को मिक्स किया, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपके पास ये एसिड है, ठीक है, ए फॉर एसिड, और ये आपके पास बचे बेस है, दोनों ने मिलकर एक सोल्यूशन बनाया। तो अब इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, है ये भी आसान सा सिंपलेस्ट ये भी एग्जांपल है। अच्छा जी, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं ताकि आपको मेमोराइज हो सके। फर्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव आइंस जैसे पहले निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकालने हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस दी गई है तो ऑब्वियसली इसके OH नेगेटिव आइंस हैं, OH नेगेटिव आइंस हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी OH के ही निकलेंगे, H के नहीं निकलेंगे। तीसरा स्टेप न्यूट्रलाइजेशन स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फोर्थ स्टेप द सेम स्टेप जैसे पहले किया है, फिफ्थ स्टेप सेम स्टेप जैसे पहले किया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें न्यूट्रलाइजेशन स्टेप है, जो समझने की ज़रूरत है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन स्टेप से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, H पॉजिटिव एक बीकर है आपके पास, उसमें आपके पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव आइंस हैं, ठीक है। तो बच्चे ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलके वाटर बना देते हैं, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन स्टेप। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2O, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बना देते हैं, और स्ट्रॉन्ग इनकी आपस में कैपेसिटी आपस में रिएक्ट करने की, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, OH नेगेटिव की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, म्यू को मोबिलिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जब भी H पॉजिटिव को कहीं भी पूरे बीकर में अगर H पॉजिटिव कहीं यहाँ पे पड़ा है, OH नेगेटिव कहीं इस साइड पे पड़ा है, लेकिन उसको कोई एक भी OH नेगेटिव मिलता है तो वो जाके फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर बना देगा, वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अब हम प्रॉपर न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं और उससे मैं आपको समझाती हूँ। पहला स्टेप pH 3। pH का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने उसमें कहा था अगर कि pH 3 है तो आप समझ लें इसके अंदर H पॉजिटिव आइन 1 क्रॉस 10⁻³ मोलर हैं, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन की pOH 10 है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आइंस 1 क्रॉस 10⁻⁻10 मोलर हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले दिन बाद पहले जो वीडियो थी उसमें ही आपको ये बात बता दी थी। अच्छा जी, अच्छा बेटा, पहला फर्स्ट स्टेप देखें, pH 3 गिवन थी हमें, यहाँ पे देखें ये pH 3, ठीक है, ये गिवन थी। pH 3 का क्या मतलब था, H पॉजिटिव कितने आइंस हैं, 1 क्रॉस 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी इतनी चीज़ गिवन है। हम क्या करते थे, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करते थे बच्चे, आपने ऐसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी आपने रखनी है, H पॉजिटिव आइंस आपको गिवन है 1 क्रॉस 10⁻³ एन आपने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना दिया गया था, अब इसको ध्यान से देखें, वॉल्यूम दिया गया है 2 ml 2.0 ml, ठीक है बच्चे। आपके पास स्टैंडर्ड मोलैरिटी का यूनिट होता है वो लीटर होता है। लीटर मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं या लीटर में लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जितने भी ml हैं उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये मैंने 2 को डिवाइड किया है 1000 से, लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि लीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मोलैरिटी, ठीक है। तो आपके पास ये N1 आ गया, सिंपल जैसे बच्चे आपने पहले किया था वही चीज़ है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। अब बेस की तरफ आएँ, बेस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे करेंगे, बेस में pH कहा गया है, उससे कहा हुआ है कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस का नाम नहीं दिया, उसने सिर्फ बेस कह दिया, दैट्स मोर देन एनफ, हमें पता चल गया कि बेसिक सोल्यूशन बेसिक चीज़ है, ठीक है, सोल्यूशन में एक उसकी pH 10 है। मैंने कहा था कि बेस हमेशा आपको OH नेगेटिव आइंस देती है, लेकिन उसने बताइए आपको pH है उसकी, ठीक है। तो बच्चे बेस से आप क्या करेंगे, चूँकि वो OH नेगेटिव आइंस देती है, आप उसके सबसे पहले pOH पे आएंगे। pOH पे आएंगे, आपको पता है कि अगर pH 10 है, टोटल pH कहाँ तक जाती है 14, और किसी सोल्यूशन की pH 10 है तो आप pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 अप्लाई करें। यहाँ पे pH 10 है, pOH हमने कैलकुलेट करनी है, इसको मैं x लिख देती हूँ, यहाँ 14 लिखें, x इज इक्वल टू 14 माइनस 10 लिखें, तो pOH आपके पास कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो pOH आपके पास 4 आ गई, pOH अब बच्चे आपके पास 4 आ गई। 4 का क्या मतलब है, हाइड्रोक्साइड आइंस कितने हैं, 1 क्रॉस 10⁻⁴।
हाइड्रोक्साइड आयन से बच्चे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस निकालेंगे तो वो बनेंगे 0.003 क्रॉस 10⁻⁴। यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं H पॉजिटिव के, क्योंकि ये एसिड सोल्यूशन था। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिक OH नेगेटिव के। मैं एक कलर डिफरेंट यूज़ कर लेती हूँ, आप कंफ्यूज ना करें। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं OH नेगेटिव के, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन था। अभी मैंने आपसे कहा कि H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस जब भी मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वाटर बनता है। इस 2 स्टेप के बाद आपने तीसरी चीज़ ये देखनी है कि किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, N1 या N2 ज़्यादा है, मतलब एसिड के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं या बेसिक के ज़्यादा हैं। मुझे इसको रिमूव करने दें। हाँ जी, आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं। तो ये देखें, ये है 10⁻⁻3, N2 है 10⁻⁻4। ज़्यादा कौन से हैं बच्चे? ये ज़्यादा हैं। जितनी माइनस में वैल्यू कम होती है उतनी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 10⁻⁻4 कम है। इसको बहुत आसान से समझे। मैं कहूँ आपके पास देखें, यहाँ पे मैं एक चार्ट टेबल बनाती हूँ H पॉजिटिव आइंस का और OH नेगेटिव आइंस का। मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास H पॉजिटिव आइंस एक सोल्यूशन में 6 हैं, OH 4 हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये कम है इस डाटा के अकॉर्डिंग और ये ज़्यादा हैं। ये क्या करेंगे, 6 के 4 में से, ठीक है, यहाँ से 4 लेंगे H पॉजिटिव और 4 OH आएंगे और ये वाटर बना देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर। पीछे कितने रह गए? 2 H पॉजिटिव एक्स्ट्रा रह गए, ठीक है। यहाँ पे 2 H पॉजिटिव एक्स्ट्रा रह गए और जो 4 थे वो 4 OH के साथ रिएक्ट कर गए। मतलब जो चीज़ कम है ना, उसने दूसरे की उतनी ही एग्जैक्ट चीज़ ली। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ क्लियर करने के लिए। यहाँ पे H लें, ये OH है, ये हैं 10, ये हैं 6। तो ये 6 पूरे के पूरे OH नेगेटिव आइंस जो हैं वो H पॉजिटिव के 6 को लेंगे, ये मिलके वाटर बना देंगे। रिमेनिंग कितने रह गए? मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ 0 रह गया और यहाँ पे 4 रह गए। H पॉजिटिव आइंस 4 रह गए और 0 OH नेगेटिव आइंस सोल्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। हमने अपने पूरे के पूरे बीकर में ये देखना है कि हमारे पास रिमेनिंग H पॉजिटिव कितने रह गए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारे पास देखें, हमारे पास ये बीकर था, दैट वाज योर बीकर। इसमें इतना एसिड था जो ग्रीन में है, इसको मैं A लिख देती हूँ। ये आपके पास बच्चे, लेट मी यूज़ अदर कलर। अच्छा जी, ये आपके पास बच्चे बेस थी, ठीक है। मतलब वो H नेगेटिव, एसिड को H पॉजिटिव कंसीडर करें, बेस को OH नेगेटिव कंसीडर करें। तो हमने ये देखना है कि इसमें जितने H पॉजिटिव थे और इसमें जितने OH नेगेटिव थे, उनमें से कितने कितने आपस में रिएक्ट करके वाटर बना दिया और जो रिमेनिंग रह गए वो कितने हैं, ठीक है। रिमेनिंग H पॉजिटिव हमने देखने हैं कि वो कितने हैं। हमने पूरे H पॉजिटिव नहीं देखने, क्योंकि पूरे H पॉजिटिव ऐसे सच होंगे नहीं सोल्यूशन में, उनमें से बहुत सारे न्यूट्रलाइज हो गए हैं वाटर बनाने में। हमने रिमेनिंग H पॉजिटिव देखने हैं। तो वो कैसे देखेंगे? हम बच्चे ज़्यादा में से कम माइनस कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 6 ले रही थी H पॉजिटिव, 4 ले रही थी OH नेगेटिव आइंस, तो मैं क्या कर रही थी, मैं कही थी कि 4 और ये 4 रिएक्ट कर देंगे। एक्चुअली मैं 6 - 4 कर रही थी, तो मुझे ये रिमेनिंग वैल्यू इस तरह मिल रही थी, ठीक है। अगर मैंने H पॉजिटिव देखने थे, रिमेनिंग कितने रह गए, तो मैं 6 - 4 कर दूंगी। जो पीछे बच गए 2 बच गए, इसका मतलब है मेरे पास 2 रिमेनिंग H पॉजिटिव रह गए। अगर इसी को मैं दोबारा बता देती हूँ, इसी को मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इसको बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर यहाँ पर मैं कह रही थी ये 10 है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आइंस जो है वो आपके पास 8 हैं। मैंने रिमेनिंग H पॉजिटिव कितने देखने हैं, 10 - 8 कर दें तो आपके पास रिमेनिंग H पॉजिटिव आइंस रह जाएंगे, जो कि 2 आ जाएंगे, ठीक है। इस केस में मतलब हम क्या कर रहे थे, हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे थे, तो आपके पास वो चीज़ आ जाती थी। अच्छा, ये तो तब थे ना जब मैं हर एग्जांपल में मैंने कहा H पॉजिटिव ज़्यादा थे। हमने कंसीडर ये किया कि H पॉजिटिव ज़्यादा है सोल्यूशन में, हमने सपोज ये किया कि H पॉजिटिव ज़्यादा है सोल्यूशन में, OH नेगेटिव कम है। अगर मैं ये कहूँ कि H पॉजिटिव आइंस 6 है और OH नेगेटिव आइंस 15 है, तो ये इस केस में ये 6 इसके 6 के साथ रिएक्ट करेगा और पीछे कितने रह जाएंगे, 7 नहीं, कितने रह जाएंगे पीछे, 8, ठीक है, 8 रह जाएंगे पीछे। तो ये जो 8 आइंस हैं ये एक्चुअली हाइड्रोक्साइड के आइंस के रह जाएंगे। H पॉजिटिव बिल्कुल 0 रह गए। OH पूरे के पूरे बीकर में एज अ होल सिर्फ हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है, जिसमें 8 OH नेगेटिव आइंस होंगे। तो आपने हमेशा ज़्यादा में से कम माइनस करना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपका सोल्यूशन की नेचर किस तरह की बन रही है। अगर इस केस में हम डिसाइड हमने करना है
अब दोबारा वापस आए हैं। अब हम देखेंगे कि N1 और N2 में से हम ज़्यादा देखेंगे कौन से हैं। ये तो हमें पता है कि ये H पॉजिटिव है, ये हमें पता है कि OH नेगेटिव है। पहला स्टेप इसमें आपने करना है, आपने देखना है इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो ज़्यादा है बच्चे N1 की, तो इसलिए हमने N1 माइनस N2 कर दिया। ठीक है, इस केस में हमने इसलिए N1 माइनस N2 किया तो हमारे पास टोटल H पॉजिटिव आइंस मिल गए। अगर बच्चे सपोज करें अगर ये वैल्यू इस तरह होती, अगर ये होता कि आपके पास N2 ज़्यादा होते, N1 कम होते, N1 आपके पास H है, N2 आपके पास जो है वो OH आइंस है, तो बच्चे आप क्या करते आप N2 माइनस N1 करते, आपका सोल्यूशन एज अ होल बेसिक होता। ठीक है, यहाँ पे OH लिख देती हूँ या मैं बेसिक लिख देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस केस में आप क्या करते, आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आता, आपके पास एंड रिज़ल्ट यहाँ पे H ना आते बल्कि आपके पास OH की वैल्यू आती। जब OH की वैल्यू आती तो आप फार्मूला लगाते POH इज इक्वल टू, या मोलैरिटी POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ज़्यादा में से कम को माइनस किया, हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। ये H पॉजिटिव की वैल्यू आई है मोल्स में, हमें चाहिए कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन क्यों चाहिए, क्योंकि फार्मूला में हम कंसनट्रेशन या मोलैरिटी की वैल्यू ही रख सकते हैं, मोल्स की वैल्यू नहीं रख सकते, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके लिए हमें 4 स्टेप सेम है जो मैं आपको हमेशा से कराती हूँ। H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन फाइंड आउट की मोलैरिटी के फार्मूला से, और ये जो H पॉजिटिव है इसको एज सच pH के फार्मूला में रखा, आपके पास pH की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी मैं दोबारा जो मैं बार बार जिस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही थी मैं दोबारा उसको बता देती हूँ बच्चे कि मेरा बात करने का यहाँ पे बार बार इस चीज़ को क्या मकसद है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, अगर ये आपके पास बच्चे क्या है, ये OH के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो, सपोज कर लें ये वैल्यू ज़्यादा है, सपोज करके चल रहे हैं हम। ठीक है, ये आपके पास क्या है H पॉजिटिव आइंस की, और ये वैल्यू क्या है, कम है। आप क्या करते बच्चे यहाँ पे, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकेंड, इसको मुझे मूव करने दें। अच्छा जी, एक डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ बच्चे। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे N2 माइनस N1 आता, क्योंकि इस केस में N2 की वैल्यू ज़्यादा थी, और N2 क्या है आपके पास यहाँ पे, ये ज़्यादा OH आइंस हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव की वैल्यू ना आती बल्कि यहाँ पे OH नेगेटिव की वैल्यू आती, हाइड्रोक्साइड आइंस की वैल्यू आती। मोलैरिटी आप H पॉजिटिव की फाइंड आउट ना करते बल्कि OH की करते, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन में बच्चे ही OH हैं, OH ज़्यादा थे। ठीक है, जितने H थे कम थे ये, और कम ने इसका कुछ ना कुछ पार्ट ले लिया, तो पीछे सिर्फ हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइंस की वैल्यू बचती। यहाँ से आप pH की वैल्यू फाइंड आउट ना करते बल्कि आपको सबसे पहले POH रखते, क्योंकि आपके पास OH की वैल्यू है। आप यहाँ से POH की वैल्यू फाइंड आउट करते, आप नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस लेते। ऑलराइट, अच्छा जी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन लेते तो आपके पास POH की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3.47 ही आती, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 3.47 आई, तो देन आप बच्चे द लास्ट स्टेप में आप जाके pH का फार्मूला रखते हैं कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ से फिर pH की वैल्यू कैलकुलेट करते। इन शॉर्ट इसको मैं समराइज़ करूँ, आपका सारे के सारा न्यूमेरिकल जो है उसकी खूबसूरती इस स्टेप पे है। इस स्टेप पे आपने देखना है कि ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, कम कौन सी, एसिड की वैल्यू ज़्यादा है, बेसिक की वैल्यू ज़्यादा है, उस हिसाब से आपने माइनस करना है कि आपने N1 माइनस N2 करना है या N2 माइनस N1 करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया आपके न्यूमेरिकल्स। मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के ऑलमोस्ट मैंने सारे एग्जांपल सारी वैल्यूज़ आपको करवा दी हैं। वीक एसिड रह गए आपके पास और वीक बेस रह गए हैं, उसकी कोई 1 या 2 एग्जांपल्स मैं आपको करा दूँगी, और आई होप सो आपको क्लियर होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास GD क्वेश्चन है, आपके पास BS बहल की बुक मैंने दी हुई है, इनमें से जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास आप उसको सॉल्व आउट करें। आपको एग्ज़ाम में कुछ भी कहीं से भी वैल्यूज़ चेंज करके न्यूमेरिकल आ सकता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपकी ईजीनेस के लिए मैंने आपको सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे बार बार न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले लिख दिए ताकि आप मेमोराइज़ कर सकें, लेकिन जब तक अपने हाथ से आप नहीं गुजारेंगे आपको नहीं क्लियर होगा। इसलिए इसको लिखें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आपकी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी, कोई भी मसला है या कोई भी आपको नई बात समझ आई तो आप मुझसे तब पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, आपका लेक्चर यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।